मुरादाबाद तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल प्रशासन पर लगाए गए किडनी निकालने के आरोप का अस्पताल प्रशासन ने खंडन किया है। जी हां, मरीज का इलाज करने वाले डॉक्टर का कहना है कि बच्चे की आंत फट गई थी, जिसके बाद उसका ऑपरेशन किया गया था। इसके बाद उसे वेंटिलेटर पर रखा गया था। पेट में ज्यादा सेप्टिक फैलने से उसकी मौत हो गई। किडनी निकालने जैसे आरोप गलत हैं। टीएमयू अस्पताल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको बता दें, डिलारी थाना क्षेत्र के गांव सुल्तानपुर मुंडा निवासी शुक्लू सिंह का बेटा केशव सड़क दुर्घटना में घायल हो गया था। टीएमयू हॉस्पिटल के डॉक्टर आर.के. कोल के मुताबिक 3 से 4 प्राइवेट अस्पतालों में दिखाने के बाद बच्चे को 18 जून की शाम टीएमयू हॉस्पिटल में इलाज के लिए लाया गया था, जहां उसे भर्ती करके उसकी जाँच कराई गई। मैं डॉक्टर आर.के. कोल, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी और हेड सर्जिकल यूनिट 3 तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल में पिछले 8 साल से काम कर रहा हूँ। पिछले 18 जून 2023 को शाम के 5:20 पर एक 16 साल का बच्चा केशव कुमार, जिसका नाम है, वो हमारे इलाज के लिए कैजुअल्टी में लाया गया। बताया गया कि उसको सुबह 4 बजे कार दुर्घटना में चोट लगी थी। शायद 1 या 2 प्राइवेट अस्पतालों में भी लिया गया और वहाँ पर उनको बात नहीं बनी और वो शाम को 5:20 पर तीर्थंकर महावीर हॉस्पिटल के कैजुअल्टी में लाए। हमने सब प्राथमिक उसकी जांच शुरू कर दी और ये पाया गया कि उसके पेट में काफ़ी बड़ी चोट लगी हुई है। उसके पेट में काफ़ी खून जमा हुआ है, हवा जमा हुआ है और आंत फट गई है। खून का इंतज़ाम, सफ़ेद और लाल खून का इंतज़ाम करने के बाद उसको 12 बजे रात को उसी दिन ऑपरेशन थिएटर में ले गए और इस ऑपरेशन की प्रक्रिया के लिए हमने उसके परिजनों को पूरा अवगत करा दिया गया और उनसे लिखित में लिया गया कि ये ऑपरेशन काफ़ी जटिल है, जान भी जा सकती है। ऑपरेशन के बाद पेशेंट वेंटिलेटर पर भी जा सकता है। ये जो हम ऑपरेशन करेंगे, इसमें हम टट्टी का रास्ता अस्थायी रूप से बाहर को भी बना सकते हैं। 12 बजे ऑपरेशन शुरू हुआ। आपने पेट खोल दिया, वहाँ पर 2-2.5 लीटर खून जमा हुआ था, उसमें टट्टी और बाकी मवाद भी भरा हुआ था। वो हमने सब साफ़ कर दिया, पेट धो लिया। आंत जो थी, छोटी आंत और बड़ी आंत, वो बिल्कुल फट गई थी। उसको हमने वो जो हिस्सा जो बिल्कुल अलग से था, उसको हमने निकाल दिया। उसकी खून की नसें भी फट गई थी, उनको हमने सिला, आंत को आपस में जोड़ दिया और उससे पहले का छोटी आंत को हमने बाहर निकालकर उसका टट्टी का रास्ता बाहर की तरफ बना दिया, जिसको हम अपनी टेक्निकल लैंग्वेज में कवरिंग प्रॉक्सिमल आइलियोस्टमी कहते हैं। और उसके बाद हमने 2 ड्रेन्स रखे पेट में, जो भी वहाँ पर रिसाव हो जाए या कुछ भी हो जाए, गंदा कोई मवाद निकले, वो वहाँ से बाहर निकलता रहे। वेंटिलेटर से पेशेंट को एक्सट्यूबेट नहीं हो पाया ऑपरेशन के बाद और उसको आईसीयू में वेंटिलेटर पर ही रखा गया और वेंटिलेटर की वो एनेस्थीसिया वाले पूरा उसका वेंटिलेटर का वो सब सेटिंग वेटिंग करके वो चले गए। उसका दिल की धड़कन भी काफ़ी तेज़ हो रही थी, 170-180 हो रहा था, जिसके लिए हमने अपने अस्पताल के मेडिसिन विभाग के डॉक्टरों से और कार्डियोलॉजिस्ट से भी ओपिनियन ली। उन्होंने उसके लिए अपना 2D को और बाकी जांचें भी की और उसके लिए कुछ दवाइयाँ उन्होंने दे दी। वो जो दवाइयाँ हमने शुरू कर दी, लेकिन इस पूरे दौरान मरीज़ की हालत जो थी काफ़ी गंभीर थी और वक्त वक्त पर उसके परिजनों को हम अंदर बुलाते थे, उनको दिखाते थे और कहते थे, उनको सब समझाते थे कि हालत काफ़ी गंभीर है, किसी भी स्थिति के लिए हमें तैयार रहना पड़ सकता है। 20 तारीख को शाम के 5 बजे के करीब उनकी दिल की धड़कन थोड़ी सी कम हो गई और उनका एक कार्डियक अरेस्ट होने लगा और हमने अपनी वो CPR शुरू कर दिया, दवाइयाँ सब दे दी। जो भी प्रक्रिया करनी थी वो कोई 45 मिनट तक चली, लेकिन उसके बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका। हमने एक ECG लिया जिसमें वो फ्लैट लाइन आ गई, जिसमें दिल का कंप्लीटली रुक गया था और काम नहीं कर रहा था। वेंटिलेटर पर था, उसकी वजह से उसका सांस चल रहा था। उसके आँख की पुतलियाँ पूरी फैल गई थी, जिसका मतलब ये होता है कि वो अब मृत हो गया है और उसको अब बचाया नहीं जा सकता है। इस प्रक्रिया को भी हमने पूरे उनके रिश्तेदारों को समझा दिया और बता दिया कि अब उसकी जान नहीं बच सकती है और अब हम ये सब
प्रक्रिया बंद कर रहे हैं। और इसके बाद हमने वो सब प्रक्रिया वो बंद कर दी और सब ट्यूब वूब निकाल कर उसके परिजनों को उसको सौंपा। दुर्भाग्यवश कुछ हमारे पर एलिगेशंस लग रही हैं कि उसके कुछ अंग निकले हुए हैं, इसका इतना बड़ा चीरा दिया है, दाएं से भी पेट काटा हुआ है, लेकिन ये सब एक ऑपरेशन की प्रक्रिया होती है और हमने उसको अपना ही बच्चा मान के अपनी पूरी कोशिश की, अपनी जान लगा दी ताकि हम उसकी जान बचा सकें। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारे हाथ में सब कुछ नहीं होता है, प्रभु की करनी को कौन टाल सकता है। डॉक्टर आर के कोल का कहना है कि मरीज के परिजनों द्वारा किडनी निकालने जैसे लगाए गए गंभीर आरोप गलत हैं। अस्पताल प्रशासन इसका खंडन करता है। टीएमयू हॉस्पिटल को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने कहा, बच्चे को पूरी बचाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वह बच नहीं पाया।